स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CMMS मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2025 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आएगा ये क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सेट 4 तक इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सेट 5 है और इसमें केवल रीजनिंग होने वाला है। तो आप लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, वह अब किस दिशा में है? तो हम इसे समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हम यहाँ पे मैप के सहारे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पूर्व। आप अपने से मैप कॉपी में यानी कि चारों दिशाओं लिख लेना और उसके बाद सोल्व करना। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं पूर्व, और यहाँ पे है पश्चिम, और यहाँ पे लिखा गया है उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण। तो क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि हम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्व की ओर ऐसे ही चल दिए 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद लिखा गया है फिर वहाँ से दाएं मुड़ा, यानी कि वो दाएं मुड़ा, यानी कि इस तरफ दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, वह अब किस दिशा में है? तो यहाँ पे दाएं मुड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे दक्षिण की ओर वो हो चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोग यहाँ पे दक्षिण देख सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन सारा सोल्व कर लेना, मैप बनाकर अच्छे से समझकर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है CMMS यानी कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2024-2025 सभी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो इसे भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, 1, 4, 9, 16, 25। तो हमें इन सब के बीच डिस्टेंस देखना होगा कि कितना का है। तो हम यहाँ से यहाँ का देखें डिस्टेंस, यानी कि 1 से 4 तक, तो यहाँ पे 3 का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ का देखें तो 5 के, और ये इसमें डिस्टेंस देखें तो 2 का डिस्टेंस हो रहा है, यानी कि अगला कंफर्म है कि 7 का डिस्टेंस होगा, और यहाँ से कंफर्म है कि 9 का डिस्टेंस होगा, और जो अगला आंसर आएगा उसका डिस्टेंस हो जाएगा 11 का। यानी कि हम अगर 25 में 11 जोड़ दें तो जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर है, यानी कि 25 प्लस हम 11 यहाँ पे करते हैं तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36 उत्तर हो जाएगा हमारा। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझाते हैं। तो फिर से समझने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25। तो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस देखें तो कितना का गैप है? यहाँ पे 3 का। इनका देखें गैप तो कितना का है? 5 का। इनका देखें यानी कि 9 और 16 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 9 का डिस्टेंस होगा, और इनका यानी कि जो हम अभी लिखे हैं इनका डिस्टेंस हो जाएगा, सब में 2-2 का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 2 का डिस्टेंस है, यानी कि 9 में 2 और जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 25 के आगे क्या आंसर आएगा यहाँ पे? तो 25 प्लस अगर हम 11 करते हैं, 25 प्लस 11 करते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा 25 प्लस 11 का वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 36 आएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस देखना है हमें, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का। तो अगला इसी हिसाब से 11 का डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम 25 प्लस 11 कर देंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 25 और प्लस 11 करने पे वो 36 हो जाएगा, यानी कि हम देख लिए क्वेश्चन 2 का आंसर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है, अगर 5 गुने 4 इक्वल टू 41 है और 6 गुने 3 इक्वल टू 39 है, तो 7 गुने 2 क्या होगा? यानी कि ये किसी कोड भाषा में अपने से सोल्व किया गया है। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो 5 गुने 4 लिखा गया है और इक्वल टू कितना किया गया है यहाँ पे 41। तो हम यहाँ पे 5 गुने 4 करें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20, और 20 में हम फिर से 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 40, और 40 प्लस हम 1 कर दें, यानी कि हम यहाँ पे केवल कर क्या रहे हैं? 5 गुने पहले 4 किए, तो यहाँ पे 5 का 20 हो जाएगा, और इसको हम 2 से गुना कर दिए, यानी कि 2 से गुना करने पर 40 आ गया, और 40 में हम प्लस अपने तरफ से 1 किए, लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने का। तो यहाँ पे प्लस हम 1 किए इसमें, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 41। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अगला, इसी लॉजिक से हम सोल्व करते हैं। तो अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया है 6 गुने 3। तो हम 6 गुने 3 को इसी लॉजिक से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 गुने 3 कितना होता है? 36, 18, और 18 को अगर हम 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 दूना का 36, और 36, तो यहाँ पे अगर हम 1 प्लस करें तो नहीं होगा, यानी कि 39 है यहाँ पे, तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा?
3 यानी कि प्लस हम 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 39। यानी कि अगर हम इसमें हम 1 लिए थे यहाँ पे, जो इसमें हम 3 यहाँ पे लिए हैं, उस 5 गुने 4 करने में हम 1 लिए थे अपने तरफ से, तो इसमें 3 लिए हैं। यानी कि इन दोनों का जो गैप है वो 2 का हो जाएगा। तो अगला हम जो लेंगे वो हो जाएगा 5, यानी कि 3 से जो गैप होना चाहिए वो अगला हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे 2 का गैप है। तो हम इसी फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 7 गुने 2 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना का 14। अब इसको 2 से गुना करते हैं, फिर हम यहाँ पे 7 दूना 2 था तो हम यहाँ पे लिखे और इसे गुना किए तो 14 हो जाएगा। अब फिर इसे हम 2 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी में ऐसे ही किए ताकि हमारा आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 14 गुने 2 किए तो हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हमें अपने तरफ से हम इसमें 1 ऐड किए थे, 6 गुने 3 में हम यहाँ पे किए थे 3 ऐड, तो इसमें हम करेंगे 2 बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम करेंगे 5 ऐड, यानी कि जोड़ना है हमें, तो हम यहाँ पे +5 कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 33 हो जाएगा, यानी कि 28 + 5 हम करेंगे जोड़ तो यहाँ पे 33 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक कोड भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा है AMBNCODP। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो सब का हम फर्स्ट लेटर देखते हैं, जो कि ABCD का फर्स्ट लेटर देखते हैं। तो सब में लिखा गया है यहाँ पे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट में है A, फिर यहाँ पे है एक में B और एक में है C, एक में है D, यानी कि अगला क्या होगा वो यहाँ पे हमें बताना है। और सेकेंड लेटर देखे सभी में, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर हम देखें तो A था, B था, C था और D था। और सेकेंड लेटर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड लेटर हमारा, जो कि यहाँ पे है MNOP। तो इस हिसाब से हमारा बनता है क्या, यहाँ पे अगर हम लिख दें यहाँ पे एम, क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं, MN और C के बाद लिखा है यहाँ पे O, यही वाला हम लिख रहे हैं अभी, और D के बाद लिखा है P। तो हम इसी कोड भाषा से सोल्व करें इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे है ABCD, तो अगला क्या होगा यहाँ पे E। अब यहाँ पे देखते हैं, अब सेकेंड वाला देखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा गया है MNOP, तो अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे Q। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, और A में यहाँ पे दिया गया है EQ। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, एक कोड में राम को अगर 32 लिखा गया है और कैट को 24 लिखा गया है तो डॉग क्या होगा। तो पहले आपको यहाँ पे एक चैट तैयार करना होगा आप सभी को, जो कि वो चैट होगा यहाँ पे आपको लिखना है ABCD ऐसे करके Z तक लिखना है, और जो लेटर ABCD का जितने स्थान पे आएगा वहाँ पे वैसे ही नंबर लिख देना है। जैसे A 1 पे आया तो 1 लिख देना है, B 2 पे आया तो 2 लिखना है, C 3 पे आया तो 3 लिखना है, D 4 पे आया तो 4 पे लिखना है, ऐसे ही Z करके लिख देना है। और फिर हमें करना क्या है, RAM, पहले हम राम का लॉजिक देखेंगे कि क्या है। अब यहाँ पे राम हम लिख दिए हैं, अब R का क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पे लिख देखते हैं A का क्या हो जाएगा 1, M का हो जाएगा 13। ऐसे ही आपको याद कर लेना है ये कोड। और ये जो हम 18 1 13 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 32। और कैट में देखें तो CAT, तो C का हो जाएगा 3, A का हो जाएगा 1 और T का हो जाएगा 20। तो हम इसे जोड़े तो हो जाएगा टोटल यहाँ पे 24। अब यहाँ पे डॉग का सोल्व करना है, तो हम इसे बैक करते हैं और डॉग का सोल्व करते हैं। तो डॉग में हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो डॉग यहाँ पे हम लिखते हैं DOG, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे डॉग। तो डॉग का यहाँ पे D हो जाएगा 4, O हो जाएगा यहाँ पे 15 और G हो जाएगा जो G यहाँ पे दिया गया है 7। तो ये तीनों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आएगा यहाँ पे टोटल 24। टोटल जोड़ने पे हमारा यहाँ आएगा 26, जो कि यहाँ पे हम जोड़े तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 7 4 11। तो हम यहाँ पे जोड़ दें तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A में 26 दे दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे ही सोल्व करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, नहीं तो कुछ और लॉजिक हो सकता है, तो अपने से भी ट्राई करना है, लॉजिक देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है 3 6 और 12 और यहाँ पे 24। तो यहाँ पे 3 है तो 3 से अगर हम एक मिनट, अगर हम 2 से 3 में गुना करें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यही
तो यहाँ पे 3 से मान लो कि अगर ये 3 लिखा गया है फर्स्ट में और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लिखा गया है, तो 3 से अगर हम 2 में गुना करें तो 6 हो जाएगा। वैसे ही मान के चलो अगर 6 में हम यहाँ पे जो अगला दूसरा यहाँ पे लिखा गया है 6, तो इसी 6 को हम 2 से गुना करें तो 12 हो जाएगा। वैसे ही हम इस 12 को गुना करें 2 से तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि यहाँ क्या होगा, तो सिंपल है, 24 से 2 को गुना कर दो तो 48 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहीं से समझते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है आंसर, हम यहीं से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है P, तो यहाँ पे लिखा गया है Q यानी कि उसका अगला, यहाँ पे E तो यहाँ पे लिखा गया है F यानी कि सभी वर्ड का अगला लिखा गया है, सभी लेटर का अगला। तो N के बाद क्या आता है तो O, तो यहीं पे यहाँ पे भी बुक के साथ भी वैसे ही होगा। बुक लिखा गया है यहाँ पे, तो B का हो जाएगा C, O का हो जाएगा P और O का यहाँ पे फिर से होगा P और K का हो जाएगा L। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPPL। ऐसे ही ये कोड भाषा में दिया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो कि 8 हो जाएगा। पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे देखते हैं, एक लड़की अपने ही भाई से कहते हैं, मान लेते हैं कि ये एक लड़की है, वो अपने ही भाई से कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन की इकलौती बहन हूँ। मतलब ये हुआ, ये लड़की का भाई है और ये लड़की अपने ही भाई से कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन का, यानी कि इसकी बहन कौन हुई, यही बहन हुई। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहन की इकलौती बहन हूँ, मतलब ये लड़की कह रही है, मतलब ये दोनों का संबंध भाई बहन का है और ये इसी से कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन का इकलौती बहन हूँ। तो आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो लड़की का भाई क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन, तो अगर आपको समझ नहीं आया हुआ तो हम फिर से समझते हैं। एक लड़की अपने भाई से कहती है मैं तुम्हारी बहन की इकलौती बहन हूँ, मतलब वो अपने ही भाई से कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन की इकलौती बहन हूँ, मतलब वही है वो। तो वह लड़की का भाई क्या होगा, तो सिंपल है, यहाँ पे भाई होगा, क्योंकि वो अपने ही भाई से तो कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन की इकलौती बहन हूँ, मतलब वो दोनों का भाई और बहन का रिश्ता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द बाकी तीनों से भिन्न है। तो ए में दिया गया है शेर, बी में है बाघ, सी में है चीता और डी में है पे कछुआ। शेर, बाघ, चीता चारों का 4 पैर है, वैसे भी कछुआ का 4 पैर होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों एक जाति का लग रहे हैं, मगर यहाँ पे कछुआ अलग है जो कि पानी में भी रहता है और ये तीनों पानी के ऊपर रहते हैं जंगलों में। वैसा नहीं है कि कछुआ जंगल में नहीं रहता है, रहता है कछुआ भी, लेकिन ये पानी में रहता है और ये तीनों से अलग है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको जवाब देना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल तरीके से आपको समझना है, एक कमरे में 4 कोने हैं, यानी कि मान लेते हैं कि ये एक कमरा है जिसका एक 4 कोना है और यहाँ पे लिखा गया है हर कोने के एक बिल्ली बैठी है, यानी कि हर कोने में एक बिल्ली बैठी है, यानी कि हर कोना यहाँ पे हम एक बिल्ली बैठा देते हैं। मान के चलते हैं कि हमने हर कोने पर एक बिल्ली बैठा दिया है, हर बिल्ली के सामने 3 बिल्ली है। कमरे में कुल कितनी बिल्लियाँ हैं, यानी कि हर बिल्ली के सामने 3 बिल्ली है, तो कमरे में कितने बिल्लियाँ हुए। तो यहाँ पे हम सिंपल भाषा में समझे तो मान लेते हैं कि हम बिल्ली नंबर इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके सामने 1 2 3 बिल्ली है। अब यहाँ पे इसके सामने देखें तो इसके सामने भी 3 बिल्लियाँ हैं, इसके सामने देखें यहाँ पे तो इसके सामने भी 3 बिल्लियाँ हैं, इसके सामने देखें तो इसके सामने भी 3 बिल्लियाँ हैं। तो यानी कि कमरे में टोटल 4 बिल्ली हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा 81 27 9 3, यानी कि एक कोड भाषा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। 1 कैसे होगा, 1 से अगर गुना हम करें 3 में तो क्या हो जाएगा 3, 3 से गुना करें अगर हम लोग 9 में तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 तिया 27, 27 से गुना करें अगर हम लोग 3 में तो क्या हो जाएगा 81, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान पे 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा एक व्यक्ति की बहन की माँ के पति के बेटे भाई कौन होगा। तो हम इसे बारीकी से समझते हैं, यानी कि स्लो मोशन में। एक व्यक्ति है यहाँ पे, मान लेते हैं हम एक व्यक्ति है ये और इसकी बहन यहाँ पे हो गई, तो यहाँ पे माँ यानी कि माँ हुई अगर यहाँ पे, तो ये दोनों भाई बहन अगर हैं तो ये दोनों के माँ ये हुई और ये माँ के पति यानी कि ये दोनों के पापा। अब पापा के बेटे यानी कि इनका भाई अगर बड़ा भाई होगा
तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर कोई देखे तो कोई और बड़ा भाई का जिक्र नहीं किया गया है। चाचा है, बहन है, मामा है और व्यक्ति स्वयं। और यहाँ पे भाई कौन होगा, यानी कि इनके बेटे, जो ये पापा हैं इनके बेटे का भाई कौन होगा, यानी कि इनका भाई कौन होगा। तो यहाँ पे अगर और दूसरा भाई रहता, बड़ा भाई, छोटा भाई ऐसे करके, तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो व्यक्ति स्वयं है। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना तो ही जवाब देना। एक व्यक्ति की बहन, यानी कि एक व्यक्ति की बहन की माँ, यानी कि इसकी माँ के पति, यानी कि इसकी माँ के पति, यानी कि इसके पापा के बेटे का भाई, यानी कि इनके पापा के बेटे का भाई कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है अगला दूसरा बड़ा भाई या छोटा भाई, यानी कि ये व्यक्ति स्वयं हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन सभी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा पहले, उसके बाद ही जवाब देना होगा। क्वेश्चन 13 यहाँ पे, यदि कुछ शीशों सभी धातु हैं और कुछ धातु लकड़ी है तो निश्चित रूप से क्या सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए में कुछ शीशों लकड़ी है, तो यहाँ पे दिया गया है कुछ शीशों लकड़ी नहीं है, कुछ शीशों धातु हैं। और यहाँ पे बी में है यहाँ पे कुछ धातु शीशों हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यदि कुछ शीशों सभी धातु हैं, तो यहाँ पे बी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे धातु है और यहाँ पे कुछ, यानी कि सभी नहीं कुछ तो हो सकते हैं। यहाँ पे सी में दिया गया है सभी धातु लकड़ी है, यानी कि नहीं, यहाँ पे धातु का बात नहीं किया गया है, बस यहाँ पे कुछ धातु के बात किया गया है, सभी धातु के बात नहीं किया गया है। सभी लकड़ी शीशों हैं, नहीं, सभी जो यहाँ पे सभी बात किया गया है वो शीशों नहीं है, वो धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, उसके बाद ही जवाब देना तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 2, 6, 12, 20, तो खाली स्थान यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो 2 में हम प्लस करें 4 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। 6 में अगर हम प्लस करें 6 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 दूना का 12, यानी कि 6 + 6 12 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे हम इसमें जोड़े 4, इसमें जोड़े 6, तो अगला 12 में हम यहाँ पे 8 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये 20 है दिया गया, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। यानी कि इसमें हम 4 जोड़े, इसमें हम 6 जोड़े, इसमें हम 8 जोड़े हैं, तो इसमें हम 12 में हम 10 जोड़ेंगे, यानी कि 20 में हम 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 20 + 10 = 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग फिर से देखना, समझ में जरूर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो हम पहले ही बात किए थे कि आप लोग ABCD एक तरफ लिखना, ABCD ऐसे कुछ करके, उसके नीचे नंबरिंग लिख देना, जितने स्थान पे ABCD आएगा उसी हिसाब से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे गन जैसे जी हो जाएगा कि, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो गन का जी का कितना नंबर पे आता है जी, तो 7 हो जाएगा। यू कितना पे आता है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। और इन कितना पे आता है, तो इन हो जाएगा 14 पे। तो ये सभी को अगर हम जोड़ के लिखें तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका मान दिया गया है 49, लेकिन हम इसे जोड़े तो कितना होगा, यहाँ जोड़ने पे होगा यहाँ पे 42, तो यहाँ पे 42 नहीं होगा, तो हमें अपने से यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। यानी कि हम मान के चलते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पे हम 42, अगर 42 प्लस हम करते हैं, यहाँ पे हम 7 करते हैं, तो टोटल हो जाएगा 49, यानी कि 42 7 हो जाएगा 49। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो कि है बॉम्ब, यानी कि BOMB, तो BOMB के साथ देखते हैं। बी हो जाएगा 2 पे, ओ हो जाएगा यहाँ पे 15, और एम हो जाएगा 13, और बी हो जाएगा 2। तो हम इसे जोड़ें तो इसको जोड़ने पे हो जाएगा यहाँ पे टोटल 32, और 32 में हम जोड़े, ये सभी को जोड़ने के बाद 32 होगा। 32 में अगर हम 6 जोड़े तो 32 6 38 हो जाएगा। इसमें हम 7 जोड़े थे, इसमें हम 6 जोड़ेंगे, तो अगला कंफर्म हो गया कि इसी हिसाब से अगला में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे WAR यानी वार लिखा है, तो W का हो जाएगा यहाँ पे 23, A का हो जाएगा 1, और R का हो जाएगा यहाँ पे जो कि दिया गया है यहाँ पे 18। आप लोग चैट बना लेना ऐसे ही, A का 1 लिख देना, T का 20, ऐसे ही 2600 का लिख देना, तभी समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे ही आपके सर के ऊपर से ये क्वेश्चन का आंसर और ये समझना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग चैट बना लोगे तो आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको टोटल जोड़ें तो यहाँ पे हो जाएगा 23 18 19 और 23 हो जाएगा यहाँ पे टोटल 42। अब यहाँ पे 42 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हम इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो टोटल हो जाएगा कितना हमारा 42 5 47। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है,
तो ये कोड भाषा में सोल्व होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होता है। कभी कभी यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 47 ही होगा, जो कि 42 और 5 करेंगे तो 47 हो जाएगा। यहाँ पे 7 किए थे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी घड़ी में 3:15 हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। हमें ऐसे ही डायरेक्ट जवाब नहीं दे देना है कि यहाँ पे 3 बज रहा है और यहाँ पे 15 मिनट यहाँ पे होगा। 3:15 हो रहा है तो दोनों सुई तो एक पास ही रहेगा यहाँ पे, तो हमें ऐसे ही जवाब नहीं देना है कि यहाँ पे 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ऐसे नहीं देना है, या 90 डिग्री होगा, ऐसे नहीं जवाब देना है। एक फार्मूला होता है इससे सोल्व करने का, तो हम बताते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिखना है एंगल इक्वल, और यहाँ पे कोष्ट देना है, और यहाँ पे लिखना है 30, यानी कि 1 घंटा का मान होता है कितना, 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे गुना कर देना है, और यहाँ पे जो भी घंटा दिया रहेगा, यानी कि यहाँ पे 3 घंटा दिया गया है तो हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर वही लिख देना है, और यहाँ पे कोष्ट बंद कर देना है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब हम इसे पूरी तरह से समझते हैं। यहाँ पे एंगल लिखा गया है, एंगल 1 घंटा का मान होता है 30 डिग्री एंगल, और गुने यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे जो भी घंटा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 दिया गया है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे कोष्ट बंद रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, और यहाँ पे कोष्ट एक और रहेगा, और यहाँ पे 5.5 भी लिख सकते हो, या तो 11/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गुने करके यहाँ पे मिनट, यहाँ पे एम दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे मिनट, जितना मिनट दिया रहेगा, जितना भी मिनट यहाँ, यानी कि यहाँ पे 15 मिनट दिया है तो यहाँ पे 15 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुने, यहाँ पे घंटा दिया गया है कितना 3, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 5.5 करते हैं, और गुने हो जाएगा 15 मिनट। तो हम इसे छोटा करके लिखते हैं, और तो हम यहाँ पे वही लिखे हैं, यहाँ पे एंगल दिए, यहाँ पे एंगल हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला आप लोग याद कर लेना, क्वेश्चन सोल्व करने में, ये क्वेश्चन सोल्व करने में वो बहुत ही मदद करेगा। तो यहाँ पे एंगल यानी कि 1 घंटा का मान होता है 30 डिग्री, गुने हम 3 कर दिए क्योंकि वहाँ पे 3 दिया गया था, जो कि एग्जैक्ट टाइम बताया गया था। माइनस का चिन्ह यहाँ पे जो कि है, और यहाँ पे 5.5 दिया गया है फार्मूला में ही, और यहाँ पे गुना कर दिया, और यहाँ पे हम मिनट लिख दिए जो कि 15 दिया गया था। तो अब हम यहाँ पे एंगल यानी कि 30 से गुना करें 3 में तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे माइनस प्लस में आंसर है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम करते हैं 5.5 गुने 15, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 82.5 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करते हैं, अगर हम 82.5 से 90 माइनस करते हैं, अगर हम माइनस करें यहाँ पे, हम उसी फॉर्मेट में लिख दिए जिस फॉर्मेट में हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद आया हुआ था। तो हम यहाँ पे 82.5 लिखा है और 90 डिग्री लिखा है, जो कि दोनों ही डिग्री में है। तो हम इसे माइनस करें तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 7.5। तो हमारा अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन, तो 7.5 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक किताब में कुल 100 पृष्ठ हैं। राम ने पहले दिन 10 पृष्ठ पढ़े। हर दिन वह पिछले दिन से 5 पृष्ठ अधिक पढ़ता है। कितने दिन में वह पूरी किताब पढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे उसने टोटल 100 पृष्ठ पढ़ना है, यानी कि उस किताब में टोटल 100 पृष्ठ हैं। तो पहले दिन वो 10 पृष्ठ पढ़ा, दूसरे दिन यहाँ पे पहला दिन लिख देते हैं, दूसरा दिन लिख देते हैं यहाँ पे, दूसरे दिन 15, और यहाँ पे तीसरा दिन हो जाएगा 20, चौथा दिन हो जाएगा यहाँ पे 25, और पाँचवा दिन हो जाएगा 30। तो ऐसे ही करके 5 बढ़ाते रहना है। अब ये टोटल जोड़ेंगे हम तो टोटल हो जाएगा 100, यानी कि वो कितने दिन में 100 पृष्ठ पढ़ेगा, तो 5 दिन में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ नहीं आया तो फिर से देख लेना। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। यदि बॉय को 21525 लिखा जाए तो गर्ल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन दिया गया है और सेम स्ट्रेटजी से सोल्व होगा, जो कि हम बताए थे कि ए को 1 लिख के ऐसे ही टोटल 26 लिख देना है, ABCD 26 तक। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा 2 पे, ओ हो जाएगा 15 पे, और वाई हो जाएगा 25 पे। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, बी हो जाएगा 2 पे, ओ हो जाएगा 15 पे, 25 पे हो जाएगा वाई। तो ऐसे ही हम गर्ल का भी देखते हैं। तो यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा गर्ल लिखा गया है तो जी का हो जाएगा यहाँ पे, जी का देखें तो हो जाएगा 7। आई का देखते हैं तो आई का हो जाएगा यहाँ पे 9, जो कि यहाँ पे हम आई लिखते हैं और यहाँ पे 9 लिखते हैं। अब आगे दिया है आर, तो आर का हो जाएगा 18 और यहाँ पे लास्ट है जो कि एल है और एल का हो जाएगा 12। तो हमारा हो गया, सॉरी 1 मिनट, एल का हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं 791812, 791812, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसी बस लॉजिक लगाना है, लॉजिक सही हो जाना चाहिए, क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 3:40 पर 90 डिग्री पर घुमाया, तो अब वह समय क्या दिखाया जाएगा। क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा गया है, यहाँ पे ये नहीं बताया है कि वो घड़ी को आगे की तरफ घुमाया है या पीछे की तरफ। अगर यहाँ पे मान के चलते हैं, अगर आगे की तरफ घुमाया हो तो कितना आंसर होगा, आगे की तरफ अगर घुमाया हो तो कितना आंसर होगा। तो हम बात किए थे वहाँ पे कि 30 डिग्री का मान होता है 1 घंटा, तो यहाँ पे 90 डिग्री दिया है यानी कि 3 घंटा हुआ। तो यहाँ पे हम 3:40 पे 3 घंटा अगर जोड़ देंगे तो 6:40 हो जाएगा, यानी कि अगर आगे की ओर घुमाया है तो 6:40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगर पीछे की ओर अगर वो घड़ी घुमाया हो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान हो जाएगा 3 घंटा, क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है 1 घंटा। तो 3:40 को अगर हम माइनस कर दें कितना, 3 घंटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12:40, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे ही सोल्व होगा। ये क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे तरह से नहीं लिखा गया है, जब आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि आगे की तरफ से घुमाया गया है पीछे की तरफ से, तो वैसे आपको सोल्व कर देना है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा अलग है। तो यहाँ पे सूरज दिया गया है, चांद दिया गया है, तारा दिया है और यहाँ पे लास्ट है दीपक। तो आपको आंसर कमेंट करके बता देना है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है तो आप लोग तो बना ही लोगे, बता ही दोगे इसका आंसर। तो आप लोग इसका आंसर बता देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।